नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज निधि EIR प्रोग्राम। तो ये निधि एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये आया कहाँ से, निधि क्या है एग्जैक्टली, EIR क्या है एग्जैक्टली, और यहाँ पर ये अभी क्यों न्यूज़ में चल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई है आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है निधि EIR प्रोग्राम, ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि यहां पर एक ब्राउज़र रिलीज किया गया है। देखिए ब्राउज़र क्या होता है, यहां पर एक तरह का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में, कैसा प्रोग्राम चल रहा है, आगे क्या मकसद है, तो इस तरह से चीजें रिलेटेड यहां पर जारी की गई हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो यहां पर इन सारी चीजों को देखती है, तो इसलिए ये आपका न्यूज में चल रहा है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं बेसिकली यहां पर है क्या। निधि क्या है, देखिए निधि का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, और EIR जैसे मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम है निधि EIR प्रोग्राम। इसके बारे में एक डिटेल जानकारी इशू की गई है बाय हुम, बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। यहां पर एक गेट टुगेदर हुआ था इस पर्टिकुलर निधि EIR फैमिली का, उसके अंदर एक ब्राउज़र रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निधि प्रोग्राम ये आया कहां से। तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अब जब मैं कहता हूं किसी प्रोग्राम के बारे में अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। आ रहा है समझ में, मतलब कि इसकी छत्र छाया में कई सारे प्रोग्राम आते हैं, इसी को कहा जाता है अम्ब्रेला प्रोग्राम। किसके द्वारा पायोनियर किया गया है, ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका मेन मकसद क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। इसका मेन मकसद ये है कि जो आइडियाज हैं हमारे यूथ के पास, हमारे लोगों के पास, उसको नर्चर करना, नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप। मतलब आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई आइडिया, अक्सर आप देखते होंगे हम लोग दोस्तों में आपस में बात करते हैं, क्या कहते हैं, यार मेरे पास ये आइडिया है, आप लोग कमेंट में लिखते हो सर मेरे पास ये आइडिया है, मैं गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकता हूं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कुछ ऐसी सोच है जिसकी वजह से यहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसको एक तरह से स्टार्टअप में कन्वर्ट कर देना। सपोज मैं कहता हूं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर आपके मन में कोई आइडिया है, आपके मन में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ आप इनोवेट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो यहां पर निधि प्रोग्राम के थ्रू आप इसको एज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं, और यहां पर आपको इस प्रोग्राम के तहत कई सारे मदद दिए जाएंगे, फैसिलिटीज दी जाएंगी, ताकि आप अपने आइडिया को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये जो निधि प्रोग्राम हुआ दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन है उसको आगे ले जाना, जो स्टूडेंट का स्टार्टअप है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। यहां पर जो एक जर्नी होता है आइडिया टू प्रोटोटाइप का, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में, जैसे बिजनेस बनने के पहले एक तरह का ढांचा क्रिएट कर देना, एक तरह का आप कह सकते हो सैंपल। ठीक है, तो अपने आइडिया को एज अ प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो जर्नी है उसमें डिले ना आए, उसको एक्सेलरेट किया जाए, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप आ सकें, एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस निधि प्रोग्राम का। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक तरह का अम्ब्रेला प्रोग्राम है, कई सारे प्रोग्राम आते हैं, तो टोटल इसके अंदर 9 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसकी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस 9 कंपोनेंट के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है निधि EIR। ठीक है, निधि एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस प्रोग्राम। आ रहा है समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये निधि EIR कहां से आया। ये जो 9 कंपोनेंट है निधि प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर ये आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। तो अब ये निधि EIR क्या है, तो ये लगभग निधि की तरह ही होगा, लेकिन यहां पर कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो इसका मेन मकसद है जो पोटेंशियल इनोवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब अगर आप कॉलेज से निकल कर आ रहे हो, आपके पास कोई आइडिया है, आपके अंदर पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो यहां पर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से अपने आइडिया को फॉरवर्ड ले जा सकते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है TBI, ये कहां से आया, ये बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक अलग से स्पेस को यहां पर अप्रूव करते हैं, कोई लैबोरेटरी हो गया, कोई भी चीज
तरह का इंक्यूबेटर हो गया। इंक्यूबेटर आई एम श्योर कि आप समझ रहे होगे, जहां पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो अपने आइडिया को लेकर, राइट। तो यहां पर ये अप्रूव करते हैं उस जगह को कि हाँ ये हमारे अंडर आएगा, यहां पर आप अगर कोई चीज करते हो तो हम मदद करेंगे। तो यही है आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन इंक्यूबेटर्स की मदद से एक तरह से अपने आइडिया को टेक फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। तो यहां पर क्या सपोर्ट दिया जाएगा, ये जो प्रोग्राम है निधि EIR, यहां पर आपको क्या मदद मिल रही है। तो बेसिकली यहां पर इस प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो जा सकते हो मैक्सिमम 30,000 रुपीज पर मंथ, मतलब इस प्रोग्राम के तहत आपको 30,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा। मिनिमम आपको 10,000 तो दिया ही जाएगा अगले 12 महीने के लिए, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 30,000 तक भी दिया जा सकता है इस प्रोग्राम के तहत। तो पहली चीज यहां पर यह दी जाएगी। दूसरा यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर सपोज आप अपने आइडिया को डेवलप कर रहे हो, सपोज 6 महीना हो गया, सरकार आपको यह मदद दे रही है, तो 6 महीना के बाद कोई आपको सपोज कोई कंपनी मिल गई जो आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है। आपने ये देखा होगा ना, कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल जो आपने इन्वेस्टर सुने होंगे, वो लोग क्या करते हैं, नए नए आइडियाज को, स्टार्टअप को यहां पर एक तरह से सपोर्ट करते हैं। तो सपोज आप अपने काम को बढ़ा रहे हो आगे और किसी की नजर में आ गया ये चीज और आपको एक तरह से फंडिंग मिल गई, तो जिस दिन से आपको फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये वाला जो सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जाता है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? तो एक तरह से आपको सरकार पुश दे रही है, स्टार्टिंग में मदद कर रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो जो एंटरप्रेन्योर गेट्स ऑफिस, मतलब अगर आप रेसिपिएंट हो, अगर आपको चूज किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत, तो यहां पर आपको एक ऑफिस स्पेस दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया जाएगा, आपको एक तरह से मदद दी जाएगी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर आइडियाज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आइडिया को फुलफिल कर सको। और यहाँ पर इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो मैंने जगह की बात की यहाँ पर, जिसके अंडर आप काम करोगे, वो आपको एक तरह से गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे, ताकि आप अपने अगेन बिजनेस आइडियाज को आगे ले जा सको। तो अल्टीमेटली इसका एम क्या हुआ, अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके एग्जाम में आता है, 1-2 स्टेटमेंट में दे देगा कि ये मेन एम है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हैं, स्पेशल फोकस कहाँ दिया जाएगा, जो लोग कॉलेज पास आउट होकर बाहर आ रहे हैं, और यहां पर अक्सर हम अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की चर्चा करते हैं, तो यहां पर अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो इस प्रोग्राम के तहत आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, यहां पर फेलोशिप के मदद से आपको अपने आइडिया को परस्यू करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। इट विल प्रोवाइड अ प्रेस्टिजियस फोरम फॉर डिजर्विंग एंड बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो यहां पर अगर आप चाहते हो, अगेन यही सेम चीज कही जा रही है, क्रिएट, नर्चर एंड स्ट्रेंथन द पाइपलाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि हमारे देश में इस इंक्यूबेटर्स के लिए एक तरह के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो सके, इसके लिए यहां पर यह चीज किया जा रहा है। और इसका एक और मेन मकसद यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने कैरियर में कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी एक तरह का कैरियर ऑप्शन के तहत यहाँ पर ये किया जाएगा। तो ये मेन एम हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर आपको 9 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया निधि EIR प्रोग्राम के बारे में। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, ये 2nd नंबर वाला प्रोग्राम है, इसको कहा जाता है निधि प्रयास। तो यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। तो बेसिकली क्या किया जाता है, इसके थ्रू हर साल करीब 100 इनोवेटर्स जो हैं उनको अनेबल किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, ताकि वो भी अपने आइडिया को एक तरह से प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकें। और यहां पर आप देखिए 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, ग्रांट्स दिया जाएगा, और एक तरह की लैबोरेटरी, फैब्रिकेशन लैबोरेटरी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपने आइडियाज को फॉरवर्ड कर सकें। तो ये जो ओवरऑल निधि प्रोग्राम है, उसके अंदर ज्यादातर यही सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन हर एक प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, वो अलग अलग होगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी यहां पर चर्चा कर ली है। तो आई होप दोस्तों, ये जो निधि EIR प्रोग्राम है, अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा इसका मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है। बेसिकली इसका अल्टीमेट एक लाइन में कंक्लूजन बोलूं तो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में आ सकें, ये मेन मकसद है निधि EIR प्रोग्राम का। तो अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।